जून का रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा क्या? देखिए, सभी साथियों से मैं बहुत अच्छे से कह चुका हूं और एक बार फिर से कह दे रहा हूं, रिजल्ट आएगा, 110% आएगा। कुछ व्यवस्थाएं हैं एनटीए की। मेरी लगभग 40 मिनट डीजी सर से बात हुई और उन 40 मिनटों में डीजी सर से बात करते हुए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एनटीए के सपोर्ट में कुछ बोल रहा हूं, उन 40 मिनटों में कभी एक भी क्षण के लिए मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एनटीए स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहता, या एनटीए काम नहीं कर रहा, या एनटीए को वो सारी कमियां नहीं पता है जो लगातार स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। उन्होंने मुझे एक एक कमी खुद ही गिना दी। मतलब मैं उनको बताता अगर कुछ भी, तो मुझे ये लगता कि यार ये तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है एनटीए में, किस तरह से पेपर बन रहे हैं, कौन कौन से पेपर्स में प्रीवियस ईयर भर भर के रिपीट हुए हैं, एक ही पेपर के काफी काफी क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं, या फिर आउट वाला जो सिस्टम चल रहा सोशियोलॉजी वाले के साथ, वो सारी चीजें। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन किसी भी चीजों से वो नावाकिफ थे, उनको वो सारी चीजें पता थी। वो बहुत अच्छे से मुझे बताए कि देखिए भाई, यहाँ यहाँ पर दिक्कतें हैं और मैंने अप्रैल में ही कार्यभार लिया है। उसके बाद से मैं लगातार इनको सुधारने में लगा हुआ हूं। और अभी यूजीसी से भी हमारी बात हुई है, तो यूजीसी ने खुद हमें बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं अटका पड़ा जिसकी वजह से, अगर रिजल्ट 10-15 दिन डिले हो जाए तो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए या स्टूडेंट्स का फ्यूचर गड़बड़ हो जाए। क्योंकि ना तो अभी किसी भी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पीएचडी के फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन किए हैं, ना ही अभी किसी भी स्टेट में आने को है वैकेंसी, ये बात ठीक है, ना ही अभी किसी भी स्टेट में हाल ही में जून वाले एग्जाम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो चीजें सारी कोई सारी यूजीसी से जुड़ी हुई हैं। अब यूजीसी ने जब खुद बोल रखा है कि आप अच्छे से चीजों को सुधार लीजिए, आंसर की ऐसी बनाइए कि जिसमें दोबारा कोई गलती ना हो, जिसकी वजह से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, रिजल्ट ऐसा लाइए जिसमें डिस्प्यूट ना हो, तो वो कर रहे हैं। उन्हें उनका काम करने दीजिए, आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीक आएगा, नहीं आएगा, जो आंसर की बोली है वो आएगी। आप सोचिए, कोई इंसान अगर यहां तक बोल सकता है कि अगर इस वीक नहीं आता है, मतलब 17 अगस्त तक नहीं आता है, तो आप हमें गोली मार दीजिएगा। मजाक में भले ही उन्होंने ये बात कही, लेकिन आप सोच रहे हो ना कि 1995 में वो आईएएस बने थे, और 1995 से लेकर के अभी तक अगर आप देखोगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 94-95, मतलब 30-32 साल कोई अधिकारी रहा है, आईएएस रहा है, और उसके बाद वो डीजी का पद संभाल रहा है एनटीए का। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको अनुभव नहीं है, चीजें कहां पर गड़बड़ है, कैसे सुधारना है, वो सब कुछ उन्हें पता है और वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो आएगा, आंसर की भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, जहां कमियां होंगी उनको दूर भी किया जाएगा। बस है क्या कि कुछ संस्थानों की रोजी रोटी इसी बात से चलती है कि वो स्टूडेंट्स को उकसाए रहे, पढ़ाई पर उनका ध्यान नहीं होता, सिलेबस कवर कराने पर उनका ध्यान नहीं होता। सिलेबस में 100 क्लास जहां लेनी है वो वहां 20 क्लास में निपटा देते हैं, आधा अधूरा सिलेबस करवाएंगे और बोल देंगे यहीं से आएगा, पूरा पेपर फंसा देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो उन दूसरे संस्थानों का या दूसरे टीचर्स का मैं ठेका नहीं लिए हूं। हाँ, मैं अपने सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। जहां भी मुसीबत आएगी, जहां भी जरूरत आएगी, हम आपके आगे खड़े होंगे, आपके पीछे तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपके आगे खड़े होंगे और जो भी करना होगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जब बातचीत से चीजें सॉल्व हो रही हैं, जब बातचीत से काम आगे बढ़ रहा है, तो फिर हमें बेवजह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। हमें अपना काम करना है, हमें पढ़ाई करनी है। हमें दिसंबर का अभी यूजीसी नेट आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा बिहार में, और यूपी में भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, आने वाला है। तो हमें उनकी तैयारी करनी है, हमें उस पर फोकस करना है। अपने क्लासेस पर ध्यान दो, अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपने रिवीजन पर ध्यान दो। एनटीए का काम एनटीए पर छोड़ दो। जो टीचर्स हर दूसरे दिन बल्कि डेली, मैं ये देख रहा हूं कि वो क्लास से संबंधित, स्ट्रेटेजी से संबंधित कुछ भी नहीं ला रहे, यहां तक कि उन्होंने दिसंबर सेशन के लिए प्रॉपर क्लासेस भी अभी स्टार्ट नहीं किए, लेकिन आंसर की पर उनकी डेली एक रील आ रही है। आंसर की का जिस दिन नोटिफिकेशन लेकर आए, काफी सारे लोग लाइव आकर के चिल्ला रहे हैं कि भाई ये तो फर्जी है, नहीं आएगी आंसर की।
आंसर की आ जाएगी तो रिजल्ट में बहुत देरी होगी, हम फिर से एनटीए ऑफिस जाएंगे। यार जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। हमें बस इतना पता है, तुमने 40 दिन में 14 चक्कर लगाए, नोटिफिकेशन तक तुम नहीं रिलीज करवा पाए। हम एक दिन गए, नोटिफिकेशन लेकर आए, कम से कम कुछ तो उन्होंने दिया ऑफिशियली कि भाई हम 7 दिन में करेंगे रिलीज। तो अब इंतजार कर लिया जाए 7 दिन का, उसके बाद जो भी होगा दोबारा बात करी जाएगी। पहली बात तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 110% करेंगे और बेहतर करेंगे, सारी कमियों को सुधारेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग निश्चिंत रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कौन क्या कर रहा है कौन क्या कह रहा है वो उनको करने दो, उनका काम है, उनकी दुकान इसी बात पर चलती है। भाई आप सोचिए कि हम 2,000 रुपए का कोर्स दे रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वो 10,000 15,000 का कोर्स दे रहे हैं और दूसरे दिन रिजल्ट का डर दिखाएंगे, आंसर की का डर दिखाएंगे। फिर वो ये डर दिखाएंगे थोड़े दिन बाद कि दिसंबर में एग्जाम का लेवल बदलेगा, दिसंबर में क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाएंगे, तो अभी से हमारे कोर्स में जुड़ जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, हम क्या कहने वाले हैं। तो आप इन सब चीजों पर फोकस मत करो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना सिलेबस पूरा करो, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, रिवीजन अच्छे से करते रहो। रिजल्ट आएगा, समय से आएगा, और जब भी आएगा ये गारंटी मैं आपकी ले रहा हूं, बिना रिजल्ट के आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। उससे पहले ना तो किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म निकलने वाले, ना ही उससे पहले कहीं किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली, रिजल्ट के बाद ही होगा जब भी होगा। तो यूजीसी के रिजल्ट के लिए आप बहुत ज्यादा भड़बड़ी मत करो, अपने फोकस पूरा का पूरा अपनी पढ़ाई पर करो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें यूजीसी नेट आरडब्ल्यू के साथ। थैंक यू।